मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, आज भारत में अगर कोई व्यक्ति इस्लामी या क्रिश्चियन मतवाद की शिक्षा देने के लिए बच्चों का विद्यालय बनाना चाहता है तो केंद्र और राज्य सरकार उसे अनुदान देती है। हो सकता है उसका सारा खर्च भी वहन करती है। परंतु आप बच्चों को हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की शिक्षा देकर पढ़ाना चाहें, उन्हें सरस्वती वंदना और भगवद गीता सिखाना चाहें, तो उस विद्यालय का खर्च वहन करने के लिए कल्याण आश्रम वनबंधु परिषद को आगे आना पड़ता है, क्योंकि इस देश की केंद्र राज्य सरकार उसे वहन नहीं करेगी। उसे डोनेशन पर अवलंबित होना पड़ता है। भारत के न्यायालयों को ही देख लीजिए। विश्व हिंदू परिषद और जमाते इस्लामी पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। न्यायालय का फैसला होता है कि विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध तो वैध है, परंतु जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध सरासर अवैध है। हजरत बाल मस्जिद में देश विदेश के खूंखार मुसलमान आतंकवादी हथियारों से लैस होकर पनाह लेते हैं। न्यायालय हमारे सुरक्षा सैनिकों को आदेश देता है, खबरदार उन पर गोलियां न चलाना, उन्हें खाने के लिए बिरयानी और मुर्गे भेजो, दवाइयाँ भेजो, पानी भेजो। सेकुलरिज्म, जो हिंदू विरोध का ही एक दूसरा नाम है, संविधान में परिभाषित तक नहीं है, परंतु इस देश का सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है कि अमुक पार्टी सेकुलरिज्म का समर्थन नहीं करती है तो उसे राज्य सरकारों में बने रहने का अधिकार नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आदेश दिया कि आसाम में निर्वाचन सूची की सघन शोध कराई जाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम सूची में नहीं रह जाएं। तो न्यायालय ने फैसला दिया कि ऐसा करना अन्याय होगा। हमारे राष्ट्रीय संचार माध्यम दूरदर्शन को ही देखिए, जिस टीपू सुल्तान ने 8000 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया, हजारों हिंदुओं को बलात् खतना करवाकर गोमांस खिलाकर मतांतरित किया, उस दानव को, उस भयंकर राक्षस को हमारे राष्ट्रीय नेता लोग वीर पुरुष, नेशनल हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। टीपू सुल्तान की तलवार नाम से धारावाहिक महीनों दिखाया जाता है, जबकि उस तलवार में हिंदुओं का सफाया करने की अभिलाषा अंकित है। वह तलवार मैसूर संग्रहालय में आज भी मौजूद है। जिस अमीर खुसरो ने हिंदुओं को और भगवान शिव को ऐसे भद्दे शब्दों में गालियां दी जो महिलाओं के सामने मुंह से निकाल भी नहीं सकता, उस अमीर खुसरो को भारत का दूरदर्शन एक सूफी संत, राष्ट्रीय महापुरुष के रूप में पेश करता है। दूरदर्शन के फिरदौस कार्यक्रम में कश्मीर के मुसलमान आतंकवादियों को भले, उदार, सहिष्णु लोगों के रूप में प्रस्तुत किया करता है और उसकी बर्बरता के शिकार हिंदुओं को दुष्ट, नीच, बदजात के रूप में। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन मुसलमानी धर्म कबूल कर लिया है और उसके बाद से वह भी हिंदू द्रोह में लगा हुआ है। अपने रिसेंटली वो अपने मनुस्मृति के प्रति घृणा प्रकट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, जिसका बहुत विरोध हुआ। इसी तरह एक कपूर खानदान की महिला जो एक्ट्रेस थी, उसने एक अमीर खान नाम की कट्टर मुसलमान से विवाह किया और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उसने तैमूर लंग रखा। तो तैमूर लंग वह व्यक्ति है जिसने भारत में घुसकर अत्याचार किए, खून खराबे किए, दुष्टता की और लूट करके चला गया। तो ऐसे लोगों को ये लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो क्या यह हमारा राष्ट्र है? आपको जागना पड़ेगा। राज्य विहीन राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज हिंदू हितों का संरक्षण करने वाला और उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई राज्य नहीं है। भारत तो बिल्कुल नहीं है, उसकी रीढ़ टूट ही गई है। जब विश्व के किसी भी स्थान में यहूदियों के साथ अन्याय होता है तो स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र के प्रतिनिधि इजराइल गवर्नमेंट तुरंत आवाज उठाती है। हाल में जब अर्जेंटीना में बम विस्फोट हुआ, कुछ यहूदियों को मारा गया, तो 1 घंटे के अंदर इजराइल गवर्नमेंट ने घोषणा की कि वे हत्यारों का हिसाब लेकर रहेंगे। और हिंदुओं की क्या स्थिति है? 1992 में बांग्लादेश में 600 हिंदू मंदिर तोड़े गए, हजारों हिंदू घर जलाए गए, शहर में सैकड़ों हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर चलाया गया, हिंदू मारे गए, दुकानें लूटी गई, देवी देवियों की लांछना की गई, हिंदू युवतियों की इज्जतें लूटी गई।
और अभी क्या हुआ, अभी मोदी सरकार में ही बंगाल में इतने नरसंहार हुए जिसके सामने कश्मीर भी फीका है, लेकिन कान में तेल डाले मोदी जी वहाँ लेटे रहे। हालांकि व्यस्त रहे, लेकिन ऐसी व्यस्तता का क्या मूल्य जो अत्यंत इमरजेंसी अर्जेंट कार भी नहीं करता। धिक्कार है उनके प्रातःकाल 5 बजे उठ जाने पर और आसन वगैरह करने पर भी धिक्कार ही है। हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटी गई, हिंदुओं के घर तबाह हुए, उन्हें पलायन करना पड़ा अभी पिछले साल ही, पर भारत सरकार खामोश बनी रही, कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, बर्बाद होते रहते हैं हिंदुओं के जीवन। उसी तरह अफगानिस्तान में हुआ। पाकिस्तानी मंत्री ने स्वयं खड़े होकर बुलडोजर से लाहौर में मंदिर गिरवाया था, कई हिंदुओं की हत्या हुई थी, भारत सरकार चुप। कितना भी अत्याचार, कितना भी अन्याय अन्य देशों में हिंदुओं के साथ हुआ, भारत की राजनीति का कोई दिलचस्पी नहीं लेती, यही उसका सेकुलरिज्म है। कुछ वर्ष पहले सऊदी अरेबिया में सुनील बधेरा नाम का एक हिंदू एक दुर्घटना में मारा गया। ऐसी मौत में वहाँ 5-6 लाख दिनार की क्षतिपूर्ति हर मुसलमान को मिलती है, परंतु बघेरा के परिवार को मात्र 17,000 दिनार दिए गए। कहा गया कि क्योंकि वह काफिर है, उसके जीवन का मूल्य इतना ही बनता है। यह है उस देश का इस्लामी कानून। पर मार्के की बात यह है कि इस अमानवीय अपमान के खिलाफ हिंदू की ओर से बोलने वाला कोई राज्य नहीं। सऊदी अरब में सिखों को अब भी वीज़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे खराब काफिर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, उन्हें मारा, बुरी तरह खदेड़ करके मारा। इसका क्रोध अरेबियों में अभी भी है और वे उन्हें वीज़ा नहीं देते, इस तरह अपना गुबार निकालते हैं। आप लोगों में से कई भाई इंग्लैंड गए होंगे, वहाँ आपने वाटफोर्ड में इस्कॉन का टेम्पल देखा होगा, जो अभी तक इंग्लैंड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वहाँ हजारों हिंदू जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस मंदिर को बंद कराने पर तुली हुई थी और आदेश भी दे चुकी थी। वह मंदिर कभी भी बंद हो सकता था, परंतु विश्व में कोई भी राज्य नहीं है, कोई सरकार नहीं है जिसके खिलाफ चैलेंज दे और सामने आए, तो ब्रिटिश सरकार के सामने आवाज़ आए। खैर, इस्कॉन वालों ने उसका समाधान ढूंढा। दुबई, अबू धाबी, रियाद, तेहरान और आदि कई हवाई अड्डों पर आज जो भी हिंदू उतरते हैं, उनके सामान में यदि किसी हिंदू देवी देवता का चित्र, कोई छोटा सा देव विग्रह, कोई भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश भी मिल जाए, तो उनके गले में रुद्राक्ष माला है, भगवान राम और भगवान शिव या महावीर या बुद्ध का लॉकेट मिल जाए, तो उसे तोड़ फोड़ कर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। पर इस राष्ट्रीय अपमान के विरुद्ध भी प्रतिवाद करने का हिम्मत कोई भी नेता, कोई भी सरकार, भारत का कोई भी राज्य नहीं कर सका। दूसरे देश हमें किस निगाह से देखते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जब इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर 91-92 में भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, तो PLO के अध्यक्ष यासर अराफात ने आपत्ति उठाई और भारत में PLO के राजदूत महोदय ने तो हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार को चेतावनी दे डाली कि वह इजराइल से अधिक मित्रता न बढ़ाए। दिसंबर 1992 में अयोध्या में राम जन्मभूमि बनी मस्जिद को गिरा दिए जाने पर ईरान की सरकार ने भारत को आदेश दिया था कि दोबारा वहाँ मस्जिद बना दी जाए। और गत वर्ष, यानी दूसरे कई वर्ष पहले, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नमीबिया के न्यायाधीश इमाइल अहमद का आमंत्रण देकर उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की ऑनररी उपाधि सौंपी। तो अहमद ने उपाधि तो ले ली, पर साथ ही राम जन्मभूमि पर बने ढांचे को गिराए जाने के कारण हिंदुओं को तिरस्कार भरा भाषण भी दिया। और भारत के उपराष्ट्रपति वहाँ बैठे थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के
चांसलर भी बैठे थे, वे सब चुप बैठकर सुनते रहे, एक लफ्ज़ भी उन्होंने डिफेंस में नहीं निकाला। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, आप स्वयं सोचें, क्या ये किसी स्वतंत्र राष्ट्र के लक्षण हैं? किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के साथ क्या ऐसा व्यवहार हो सकता है? हिंदू राष्ट्र अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। हिंदू आज अनाथ है, असहाय है, पददलित है। आज हमारा कोई भी अपना राज्य, नेशन स्टेट नहीं है जो हमारे हित के लिए काम करे। एक औरत थी बंगाल में, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करती थी, क्या नाम था उसका, वह मरी तो उसके लिए सेंट की उपाधि देने के लिए मोदी जी ने सुषमा स्वराज को निजी रूप से भेजा था वहाँ, और उसको सेंट की उपाधि प्रदान की गई। तो वह महिला इतनी डबल फेस्ड और चालबाज और कन्वर्ट करने वाली थी, यानी बहुत हजारों लाखों लोगों को उसने क्रिश्चियन बना दिया और बहुत बड़ा क्रिश्चियन फाउंडेशन कलकत्ता में पैदा कर दिया है। लेकिन बहुमत से जीते हुए मोदी की ये मनोवृत्ति, ये इंटेंशन प्रदर्शित करती है कि वे हिंदू कहलाने योग्य ही नहीं है। हमने देखा कि भारत का वर्तमान संविधान हिंदू आदर्शों और विचारों पर आधारित नहीं है। इसके प्रावधान भी हिंदू सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं की उपेक्षा करके ही बनाए गए हैं। इसे राष्ट्र के संविधान की प्रस्तावना इसकी घोषणा करती है कि उसकी राष्ट्रीय पहचान क्या है, उसका राष्ट्रीय आदर्श और लक्ष्य क्या है, उसकी राष्ट्रीय संस्कृति क्या है, किस राष्ट्रीय समाज के हित के लिए वह बना है। भारत के वर्तमान संविधान की प्रस्तावना मानो चीख चीख कर कहती है उसका भारत न तो हिंदू राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, न हिंदू धर्म का, न हिंदू संस्कृति का, न हिंदू समाज का। उसमें न तो धर्म का स्थान है, न आध्यात्मिकता का स्थान है, न त्याग, न सेवा, न सत्य, न समन्वय, न सहिष्णुता का। यह संविधान हिंदुओं का संविधान नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है। यह संविधान हिंदू आदर्शों की अवहेलना करता है, जो राष्ट्रीयों को अल्पसंख्यकों से कम अधिकार देता है, जो हिंदू राष्ट्र को मान्यता नहीं देता, वह संविधान हमारा संविधान नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि जो लोग भारत के वर्तमान संविधान को अपना संविधान मानते हैं, वे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को नहीं समझते। चाहे वे कितने ही बड़े नेता हों, चाहे कितने ही बड़े प्रोफेसर हों, इंटेलेक्चुअल हों, वे बिल्कुल ही इस क्षेत्र में अत्यंत मूढ़ हैं, पामर हैं, बेवकूफ़ हैं। स्पष्ट है, हिंदुओं की सोच में आज मौलिक भूल यह है कि नेहरूवादियों को हिंदू मान लिया, हिंदू मानने की भूल की, एवं उनके हाथों में राजसत्ता सौंप कर समझ रहे थे कि हम अपने स्वयं के देश का राज चला रहे हैं। एक मुसलमान को पंडित नाम देकर, कश्मीरी पंडित नाम देकर अपना राज्य समझ गए, और इस भूल का खामियाजा हम 75 साल से कर रहे हैं। हम उनके राज को अपना राज, उनके संविधान को अपना संविधान समझ रहे हैं। जैसा हमने पहले ही कहा, सेकुलरवादियों का राज, उनका संविधान एक कृत्रिम और काल्पनिक भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू राष्ट्र से अलग है, भिन्न है, और जो हिंदू विरोध पर ही आधारित है। अब हिंदुओं के सामने काम यही है कि गांधी नेहरू के वैकल्पिक राष्ट्र कल्पना को आत्मघाती प्रभाव से, राष्ट्र कल्पना के आत्मघाती प्रभाव से अपने आप को मुक्त करके राष्ट्रीय चेतना को जगाएं। स्पष्ट राष्ट्र दृष्टि अपनानी होगी। यह राष्ट्र दृष्टि यही कहेगी कि हम हिंदू एक राष्ट्र हैं, धार्मिक समुदाय मात्र नहीं है। इस विषय में हम सबके मन में दृढ़ प्रत्यय, फर्म कन्विक्शन होना आवश्यक है कि हमारा राष्ट्रीय परिचय हिंदू है, हमारा राष्ट्र नाम हम हिंदू ही कहेंगे, दूसरा कोई शब्द हमें मान्य नहीं। दूसरा राष्ट्र का वैशिष्ट सनातन धर्म है। शाक्त, शैव, सिख, बौद्ध आदि अनेक रूपों में यही धर्म हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान देता है। इसके अलावा किसी दूसरे इस्लाम मतवाद या क्रिश्चियन मतवाद या कम्युनिस्ट मतवाद को इस देश की विरासत मानने को तैयार नहीं है। किसी विदेशी मतवाद को, सेकुलरवाद को
कम्युनिज्म को, मार्क्सिज्म को, मैकालेवाद को हम अपना भारतीय मानने को स्वीकार नहीं करते, अपना धर्म का हिस्सा नहीं मान सकते। अविभाजित भारत भूमि हमारी मातृभूमि है। यदि इसका कोई भाग अलग भी हो गया है तो हम इस विभाजन को नहीं मानते। हमारा ध्येय यही है कि हम अपनी पूरी मातृभूमि को फिर से समन्वित करेंगे, इस काम में चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए। चौथा, हिंदू संस्कृति हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है। हिंदू कला हमारी राष्ट्रीय कला है। हिंदू साहित्य हमारा राष्ट्रीय साहित्य है। हिंदू समाज हमारा राष्ट्रीय समाज है और हिंदू इतिहास हमारा राष्ट्रीय इतिहास है। इस इतिहास में मुस्लिम शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल नहीं है। यह मुसलमान आतताइयों और अंग्रेज औपनिवेशिकों और धूर्तों के विरुद्ध हिंदुओं के निरंतर संघर्ष का इतिहास है। वह संघर्ष आज भी जारी है। विदेशी मजहबों पर विश्वास करने वाले लोग हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, हमारे राष्ट्र के अंग नहीं हैं। हम इन विदेशी मतवादों को अपने राष्ट्र का दुश्मन मानते हैं। इनके घातक नशे को विनष्ट करके अपने अल्पसंख्यकों को पुनः अपने राष्ट्र में वापस लाना हमारा ध्येय है। छठवां, संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारी इसकी भगनियाँ हैं पाली और तमिल और हिंदी और पंजाबी और बंगाली और तेलुगु और बहुत सारे। हम अभी तक पराधीन हैं। नेहरू मार्का सेकुलरवादी हमारे अपने नहीं हैं, उनका राज हमारा अपना राज नहीं है। और वही नेहरू मार्का सेकुलरवाद मोदी तक चला आ रहा है, आरएसएस तक चला आ रहा है। हमें अपनी मातृभूमि को उनके चंगुल से छुड़ाकर राष्ट्र की स्वतंत्रता अर्जित करनी होगी और भारत माँ के चरणों में उसे अर्पित करना होगा। अभी तक हिंदुओं में इस राष्ट्रीय चेतना या स्पष्ट राष्ट्र दृष्टि का बहुत अभाव है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बौद्धिक जागरण की कमी। हम सभी को अपने शास्त्र पढ़ने की, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य के साथ, इस नवीन दृष्टि के साथ जो मैंने आपको प्रस्तुत किया है इन 7 भाषणों में, सच्चाई को जानने के लिए, राष्ट्रीय मुद्दों को समझने के लिए हमें दूसरे मजहबों के विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है, खासकर बाइबल, कुरान, हदीस के अध्ययन को, और जानना चाहिए कि वे कितने खतरनाक, कहाँ और कैसे हो सकते हैं। भारत के इतिहास को भी हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है ताकि हम स्वयं को शत्रुओं से बचा सकें, अपनी रक्षा कर सकें, अपने आश्रितों की रक्षा कर सकें। दिल्ली में कुछ हिंदू विद्वान जैसे सीताराम गोयल, रामस्वरूप, अरुण शौरी, इन लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया है और वे काफ़ी पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित किया है। और मेरा जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा उन्हीं ग्रंथों पर आधारित है और उसके पठन से किसी भी हिंदू की राष्ट्रीय चेतना जागृत हो सकती है। नेशन स्टेट की अवधारणा पूरे विश्व में स्वीकृति पा चुकी है। कोई भी राष्ट्र हो, उसकी अपनी पारंपरिक मातृभूमि में उसका अपना राज्य होना चाहिए जो उस राष्ट्र की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। दुनिया के छोटे से छोटे गुड़िए जैसे राष्ट्र के भी अब अपने राज्य हो गए, परंतु हम हिंदू जो सारे संसार की आबादी का छठा हिस्सा है और संसार के सबसे पुराने राष्ट्र हैं, हमारा ही अपना नेशन स्टेट नहीं बन पाया। वर्तमान भारत का राज्य राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी राज्य है। इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंट इंडियन स्टेट इज एन एंटी नेशनल, एंटी हिंदू स्टेट, पर उसे ही हम अपना राज्य समझ रहे हैं। इसलिए हिंदुओं का दूसरा राष्ट्रीय लक्ष्य है स्वतंत्रता प्राप्त करके भारतवर्ष में एक ऐसे हिंदू राज्य की स्थापना करना जो हमारा नेशन स्टेट होगा। यह एक ऐसा राज्य होगा जो हिंदू आदर्शों पर आधारित होगा। उन्हीं के मार्ग पर हम अपनी राज्य व्यवस्था चलाएंगे जो हिंदुओं के सर्वांगीण पुनरुत्थान के लिए काम करेगा, जो मात्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदू हितों का संरक्षण करेगा। और क्योंकि सभी मानव, इस विश्व के सभी मानव हिंदू ही थे पहले और कन्वर्टेड होकर के अज्ञान के कारण दूर भटक गए हैं, उनमें भी इस जागृति का संचार करना होगा।
जो संसार में हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसके आदर्शों का प्रचार प्रसार करेगा, जो हमारी भावी पीढ़ियों में हिंदू राष्ट्रीयता के प्रति स्वाभिमान और गर्व का भाव पैदा करेगा, जो जाति के आधार पर हिंदू समाज में भी भेद, वैमनस्य, ऊंच नीच या अपने पराये की भावना को पैदा नहीं होने देगा, जो सनातन धर्म को सर्वोच्च आसन देगा, मर्यादाओं की रक्षा करेगा, उसकी गरिमा को